शो का सबको इंतजार था, आखिर वो अब सबके सामने आ ही गया है। हम बात कर रहे हैं बिग बॉस 19 की, जो फाइनली 24 अगस्त को प्रीमियर हो चुका है। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस बार के बिग बॉस में क्या है नया, यानी कि हम करेंगे बिग बॉस के पहले एपिसोड का रिव्यू। ये बिग बॉस चर्चा में है कि ये सबसे अलग है, तो चलिए हम भी देख लेते हैं कि आखिर इसमें ऐसी क्या बात है जो इसे बाकियों से अलग कर रही है। बिग बॉस की शुरुआत होती है अंधेरी रातों में, जहां बाइक पर सलमान खान की एंट्री होती है। अब यहाँ जो अलग हमें दिखा वो ये था कि हर बार सलमान स्टेज से आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फील्ड में दिखाई दिए, जहाँ सलमान आसमानों में बिग बॉस से बात करते हैं और बिग बॉस सलमान को बताते हैं कि भाई इस बार घर वाले ही खेलेंगे और घर वाले ही झेलेंगे, यानी कि इस बार होगी घर वालों की सरकार, जिसे हम कहते हैं लोकतंत्र। एक छोटा सा वॉक थ्रू होता है सलमान खान के थ्रू, जहाँ पे सलमान खान घर के अंदर जाते हैं और थोड़ी थोड़ी चीजें बताते हैं। रणभूमि जैसे वर्ड्स का भी इस्तेमाल हुआ है इसमें, यानी कि मुद्दा पूरा पॉलिटिकल होने वाला है। सलमान एक बहुत अच्छी चीज रिवील करते हैं, कहते हैं कि अपनी उलझने खुद को ही सुलझानी पड़ती हैं, एंड दिस इज माय फोर्टे। अब तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब बताते हैं कि आखिर स्टेज पर क्या होता है। सलमान खान पहुंचते हैं स्टेज पर और एक एक करके सारे कंटेस्टेंट का पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले बारी आती है अशनूर कौर की। अशनूर कौर को आप बखूबी जानते हैं। अशनूर बचपन से काम करती आ रही हैं। उनका आखिरी शो था सुमन इंदौरी, जिसमें उन्होंने सुमन का कैरेक्टर प्ले किया था। यहाँ पर अशनूर और सलमान के बीच होती है छोटी मोटी बातें। दूसरे कंटेस्टेंट आते हैं जिशान कदारी। जिशान अपने साथ लाते हैं गमछा और दे देते हैं सलमान खान को, और यहाँ दोनों का दिखता है गमछा वाला लुक। जिशान गैंग्स और वासेपुर में डेफिनेट के नाम से जाने जाते थे। तीसरी होती हैं तानिया मित्तल, जो कि एक स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हैं। उनके आते ही सबसे पहले वो बोलती हैं जय श्री राम और सलमान से प्यार मोहब्बत की बातें भी पूछ लेती हैं। तानिया सलमान से पूछती हैं कि क्या सच्चा प्यार हमेशा अधूरा रहता है सलमान, और सलमान कहते हैं सच्चा प्यार अभी तक हुआ ही नहीं और ना ही कुछ अधूरा रहा है। यहाँ रील्स की बात होती है, स्किन केयर की बात होती है। तानिया की क्राउनिंग होती है जिशान के हाथों, वो भी एक फन मोमेंट होता है। तानिया अपने साथ चांदी की बोतल भी ले जाती हैं। चौथी और जो पांचवी कंटेस्टेंट हैं वो हैं आवेश, दरबाज और नगमा। ये बात करते हैं सोशल मीडिया और रिलेशनशिप के बारे में और बताते हैं कि अभी तो ट्रायल चल रहा है। छठवीं की बात करें तो नेहल चुदासमा, जो फिटनेस पर काफी फोकस्ड हैं, और ऑफ कोर्स आपको तो पता ही है कि ये बहुत सारे ब्यूटी कंटेस्ट में हिस्सा ले चुकी हैं। अब बात करते हैं सातवें की, यानी कि बशीर अली। बशीर के आने के बाद डिस्कशन होता है कि ये अली और बॉब क्या है, और बशीर इसे बखूबी एक्सप्लेन भी करते हैं। फिर आते हैं अभिषेक बजाज। वेल, स्टेज पर नेहल, अभिषेक और बशीर की तिगड़ी काफी कमाल की होती है, जहाँ पर बशीर और अभिषेक को नेहल को इम्प्रेस करना पड़ता है, वो भी अपने फिटनेस स्किल से। दोनों शर्टलेस भी हो जाते हैं, पुशअप्स करते हैं और काफी एक्सरसाइज भी करते हैं, और नेहल चुन लेती है बशीर को। अब बारी है 9वें, यानी कि हमारे हैंडसम हंग गौरव खन्ना की। गौरव खन्ना यानी कि भाई अनुपमा के अनुज कपाड़िया। आते ही रिपोर्टर्स उनका इंटरव्यू लेते हैं। परफॉर्मेंस के साथ उनकी एंट्री होती है। सलमान उनकी तारीफ करते हैं, उन्हें ग्रीन फ्लैग भी बुलाते हैं। उनके कैरेक्टर्स की बात होती है और तभी एंट्री होती है 10वें कंटेस्टेंट, यानी कि नथालिया की। नथालिया को हिंदी नहीं आती। हमारा कहने का मतलब ये है कि नथालिया को हिंदी थोड़ी कम आती है, लेकिन फिर भी नथालिया सलमान का गाना कैरेक्टर ढीला गा ही देती हैं। और अब बात करते हैं प्रणीत मोरे की, यानी कि 11th कंटेस्टेंट की, जो कि एक कॉमेडियन है और वो स्टेज पर आके अपनी कॉमेडी भी दिखाते हैं। 12वीं कंटेस्टेंट आती हैं फरहाना भट्ट, जो कि श्रीनगर से हैं, और वो बताती हैं कि सच बोलने और बिना डरे बोलने की उनको बहुत सारी धमकियां मिली हैं।
13वीं कंटेस्टेंट ऐसी हैं जिनका इंट्रोडक्शन करते हैं पवन सिंह, यानी कि भोजपुरी के सुपरस्टार। जब नीलम गिरी आती हैं तो उनसे बात होती है व्यूज की, जिसे सुनकर सलमान भी शॉक रह जाते हैं। अब चौथी कंटेस्टेंट ऐसी हैं जो काफी पॉपुलर हैं, जिन्होंने एक्टिंग छोड़कर वकालत किया और 20 साल बाद सलमान से मिली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुनिका सदानंद की, जो इस घर की सबसे सीनियर हैं। और यहाँ पर पता चलता है कि भाई कुनिका सीनियर भले ही हैं, लेकिन यहाँ तो इन्हें बहुत सारे डीएम्स आते हैं। अब आपको याद ही होगा कि बिग बॉस के शुरू होने से पहले एक कॉन्टेस्ट हुआ था, जिसमें 2 लोगों का नाम अनाउंस किया गया था, मृदुल और शहबाज। और उसमें ये कहा गया था कि जिनको फैंस के सबसे ज्यादा वोट्स पड़ेंगे उनको मिलेगी घर में एंट्री। और यहाँ पर मृदुल को मिले सबसे ज्यादा वोट, यानी कि शहबाज को एंट्री नहीं मिल पाई। और अब चलिए बात करते हैं 16वें यानी कि आखिरी कंटेस्टेंट की, जो है अमाल मलिक, जिन्हें देखकर सलमान भी शॉक रह गए, क्योंकि सलमान को भी नहीं लगा कि अमाल इस शो में आएंगे। यहाँ आकर अमाल ने रिवील किया कि 2015 में उनकी शुरुआत सलमान के साथ ही हुई थी, और आज जब वो अपने करियर में एक चेंज के साथ शुरुआत कर रहे हैं तो 10 साल बाद भी सलमान के साथ ही शुरुआत हो रही है। ये था बिग बॉस का पहला एपिसोड। आप बताइए आपको कैसे लगे ये कंटेस्टेंट और कैसी लगी इनकी धमाकेदार एंट्री। और ये जो लोकतंत्र की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि सच में इसमें सलमान और बिग बॉस का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा और घर वाले खुद को उलझा कर और खुद को सुलझा भी लेंगे?